जिसके पास कुछ नहीं था वो पूरे प्रदेश को जीत लिया। ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन सच में यही वजह है कि हम कुछ नहीं कर पाते। ये वीडियो कोई कहानी नहीं है, यह वीडियो उस लड़के की हकीकत है जो एक गांव की गरीबी से निकलकर पूरे प्रदेश को जीत लिया, जिसकी पढ़ाई छूटी, परिवार छूटा, नाम छूटा, फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। जिन्हें आज हम योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते हैं। इनका बचपन गरीबी, भूख, अपमान, आस्था, आत्मविश्वास, संन्यास और सत्ता के संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन सवाल आता है कि वो लड़का कैसे इन नेगेटिव हालातों को पॉजिटिव ताकत में बदलता गया। अगर आपका भी हालात खराब है, आप भी जीवन की परिस्थितियों से परेशान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज के लोग बहाना बहुत बनाते हैं, मेरी तो हालत खराब है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास साधन नहीं। लेकिन अगर यही सच होता तो एक सन्यासी लड़का प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। आज की ये कहानी किसी नेता की नहीं है, ये उस फैसले की है जो हर इंसान लेने से डरता है। उत्तराखंड पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव पंचूर, सीमित रास्ते, सीमित सपने, सीमित संसाधन, यही जन्म होता है योगी आदित्यनाथ का। इनका बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। परिवार में कम आमदनी, एक पिता जो फॉरेस्ट रेंजर थे, 7 भाई बहन और एक माँ थी। मतलब ये है कि जिंदगी ने शुरू में ही बता दिया था यहाँ कुछ भी आसान नहीं होने वाला है। अजय पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने मैथ से बीएससी की और आगे एमएससी करना चाहते थे। वो जहाँ घर में जिस कमरे में रहते थे वहाँ चोरी हो जाती है, उसी में उनका सर्टिफिकेट भी चोरी हो जाता है। वो सिर्फ कागजात नहीं गया था, वो अजय का फ्यूचर प्लान चला गया था। जरा सोचो, आज अगर तुम्हारा एक एग्जाम खराब हो जाता है तो तुम महीने भर के लिए टूटे हुए रहते हो। यहाँ एक लड़के के जीवन की पूरी दिशा एक रात में खत्म हो गई थी। यही वो पल होता है जहाँ अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अजय ने खुद से एक अलग सवाल पूछा कि अब मैं क्या बन सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। यही वो सवाल है जो एक आम इंसान और इतिहास बनाने वाले में फर्क करता है। अजय ने किसी से कुछ नहीं कहा, कोई भाषण नहीं दिया, उसने बस अपना बैग उठाया। माँ कुछ बोल नहीं पाई, पिता कुछ पूछ नहीं पाए, क्योंकि अक्सर गरीब के घरों में सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि जवाब झेलने की ताकत नहीं होती। कहते हैं पहाड़ी गांव के जन्मे लड़के जल्दी समझ जाते हैं, या तो पहाड़ बनो या टूट जाओ। लोग कहते हैं सन्यास का मतलब भाग जाना होता है, लेकिन सन्यास वो आग है जिसमें इंसान खुद को जलाकर किसी और चीज में ढालता है। अजय बैग उठाकर गोरखपुर गोरखनाथ मठ आ जाते हैं। कोई स्वागत नहीं, कोई गारंटी नहीं, बस एक बात, यहाँ रहोगे तो खुद को भूलना पड़ेगा। वहाँ उनके परिचित महंत अवधनाथ की शरण में रहने लगे और फिर उन्होंने दीक्षा दी और उत्तराधिकारी घोषित किया। तब अजय सिंह बिष्ट पूर्ण सन्यासी बनकर योगी आदित्यनाथ हो गए। अब उस लड़के का नाम बदला, कपड़े बदले और अनुशासन शुरू हुआ, लेकिन आत्मा की भूख और भीतर का संघर्ष वैसा ही रहा। ये वो समय था जब उनके दोस्त नौकरी करते थे, सबका परिवार सबके साथ बैठा होता था और दोस्तों की शादी की बातें चल रही थी, लेकिन योगी मौन बनकर चुपचाप सीख रहा था। मौन का मतलब चुप रहना नहीं होता, मौन का मतलब है अपने अंदर के आत्मा के आवाज के शोर को सुनना। योगी बोलता कम था, लेकिन जब भी बोलता सीधा साफ बिना घुमाए बोलता था। और यही बात लोगों को चुभने लगी कि क्योंकि दुनिया को मीठे झूठ पसंद है, कड़वा सच नहीं। योगी ने राजनीति नहीं चुनी, राजनीति उनके रास्ते में आ खड़ी हुई। गोरखपुर जमीन से जुड़ा इलाका, लोग समस्याओं से थके हुए और सामने एक ऐसा निस्वार्थ सेवा करने वाला साधु जो डरता नहीं था। आसान नहीं होता सन्यासी होना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि करना। योगी आदित्यनाथ लोगों की सुनते, निस्वार्थ सेवा करते और साथ में गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर पद के दायित्वों का निर्वाह करते थे। 26 साल की उम्र में इन्होंने निर्दलीय सांसद के चुनाव में देश का सबसे युवा सांसद बने। लोग कहते हैं किस्मत थी, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि किस्मत ने उनसे पहले क्या क्या छीना। आज तुम कहते हो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास सिस्टम नहीं है। उस लड़के के पास नाम भी नहीं था, वो नाम तक छोड़ चुका था, फिर भी वो रुका नहीं। सवाल योगी का नहीं है, सवाल तुम्हारा है। अगर वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। जब कोई इंसान लोगों की आवाज बनता है तो वो उसी दिन से सिस्टम की आंखों में खटकने लगता है। लेकिन जब समाज जल रहा हो, सत्ता बहरी हो जाए, तब साधु को भी शेर बनना पड़ता है। जब तुम सही रास्ते पर होते हो तब तुम्हें सबसे ज्यादा गलत कहा जाता है।
योगी को कट्टर कहा गया, उग्र कहा गया, खतरनाक कहा गया, लेकिन ये किसी ने नहीं पूछा क्यों लाखों लोग उनके साथ खड़े हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सत्ता के करीब जाना चाहते हैं और दूसरे जिनसे सत्ता डरती है। योगी जी दूसरे वाले थे। योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी एक संगठन का निर्माण किया, लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये कोई संगठन नहीं, चेतावनी थी। ये एसी कमरों में बैठा कोई संगठन नहीं था। ये गांव, मोहल्ले, कस्बे, हर उस जगह पहुंचा जहां सिस्टम ने लोगों को अकेला छोड़ दिया था, जहां लड़की सुरक्षित नहीं थी, जहां गरीब की सुनवाई नहीं थी, जहां समाज डर में जी रहा था। वहां सरकार नहीं पहुंची, वहां योगी पहुंचे। जो काम सरकार का था वो एक साधु कर रहा था, इसलिए योगी को सत्ता नजरअंदाज नहीं कर पाई, क्योंकि जो इंसान डर से आजाद हो जाए उसे कोई रोक नहीं सकता। योगी जी 5 बार सांसद बने। आज लोग एक एग्जाम 2 बार क्लियर नहीं कर पाते और यहाँ जनता ने 5 बार भरोसा दोहराया। जरा सोचो, अगर योगी गलत होते तो क्या जनता उन्हें 25 साल सिर पर बिठा कर रखती। गोरखपुर बहुत संवेदनशील इलाका था, माहौल बार बार गर्म होता। योगी जी बोले, डर डर के जीना भी कोई जिंदगी है, और यही लाइन खिंच जाती। एक तरफ समर्थक, दूसरे तरफ विरोधी, और बीच में एक ऐसा इंसान जो झुकने को तैयार नहीं। एक दिन आजमगढ़ में सैकड़ों गाड़ियां, पथराव शुरू हुआ, लाठियां चली, खून हुए, गोलियां चली, और योगी जी बच गए। हमला इतना खतरनाक था कि कोई भी पीछे हट जाता, लेकिन योगी पीछे नहीं हटे, क्योंकि जो इंसान डरना छोड़ देता है उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर गोरखपुर में दंगा हुआ, गोलियां चली, कर्फ्यू लगा और मौतें हुई। योगी को कहा गया आप हट जाओ, लेकिन उन्होंने कहा अगर मेरा समाज यहाँ है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ। केस हुआ, धाराएं लगी, आरोप लगा और जेल भेज दिया गया। आज तुम एक FIR के डर से सच बोलना छोड़ देते हो, लेकिन वहाँ एक सन्यासी हंसते हुए जेल जा रहा था। यही वो जगह होती है जहाँ ज्यादातर लोग सौदेबाजी कर लेते हैं, लेकिन योगी ने सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा अगर मेरे जेल जाने से लोग जागते हैं तो ये कीमत मुझे मंजूर है। यही वो पल होता है जहां नेता और सौदेगार अलग हो जाते हैं। गिरफ्तारी के बाद ट्रेनें जलाई गई, दंगे फैलाए गए, पूरे पूर्वांचल में सरकार हिल गई, अफसर बदले गए। जरा सोचो, बिना पद के, बिना सत्ता के एक आदमी का प्रभाव इतना गहरा। कोई कहता कट्टर, कोई कहता खतरनाक, लेकिन ये नहीं कोई पूछा क्यों जनता उनका साथ दे रही है, और कोई इतनी नफरत के बीच एक इंसान खुद को कैसे संभाल सकता है। योगी ने एक काम किया, उन्होंने शोर से दूरी बना ली, क्योंकि उनका असली हथियार भाषण नहीं था, उनका असली हथियार था अनुशासन। वही दिनचर्या, वही समय, वही संयम। बाहर आग थी और अंदर नियंत्रण। और याद रखना, जो खुद को नियंत्रित कर ले वही इतिहास बदल सकता है। आज तुम कहते हो मेरे खिलाफ लोग बोलते हैं, सिस्टम मेरे साथ नहीं है, कोई साथ नहीं देता। उस आदमी के खिलाफ सिस्टम भी था, भीड़ भी थी और मौत सर पे मंडरा रही थी, फिर भी वो खड़ा रहा। तुम किस बात से डरते हो। योगी धीरे धीरे समय के साथ तैयार हो रहे थे। इधर यूपी में कानून मर चुका था, अपराध खुलेआम थे, राजनीति मजाक बन चुकी थी, जनता बस एक नाम फुसफुसा रही थी, योगी। अब तुम खुद से पूछो, अगर तुम्हारे मोहल्ले में कुछ गलत हो जाता है तो क्या कोई तुम्हारा नाम लेता है। अगर नहीं लेता तो समस्या हालात नहीं है, तुम्हारी चुप्पी है। सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश सिर्फ राज्य नहीं था, ये डर की राजधानी था, अपराध का अड्डा था, और यहाँ उम्मीदों की कब्रगाह बन चुकी थी। पूरा यूपी जल रहा था, लोग डरते थे, व्यापारी पलायन कर रहे थे, बेटियां घर से निकलने से डरती थीं, दुकानदार डरता था और पुलिस मजबूर थी, और नेता मजे में थे। जनता बस सिर्फ एक सवाल पूछती थी, हमारा क्या। लेकिन इसी अंधेरे में एक नाम हर गली में गूंज रहा था, योगी। कोई प्रचार नहीं, कोई पोस्टर नहीं, फिर भी हर जुबान पर वही नाम। योगी ने कहा था मुझे सत्ता नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। और याद रखना, जो इंसान सत्ता का आराम नहीं, जिम्मेदारी चुनता है, वो इतिहास बदलता है। चुनाव हुआ, नतीजे आए, बीजेपी जीती, लेकिन मुख्यमंत्री का पता नहीं। दिल्ली में सन्नाटा था, बड़े बड़े नाम मीटिंग में बैठे थे, जनता तैयार थी, संगठन तैयार था, लेकिन सवाल था क्या सिस्टम एक सन्यासी को सत्ता सौंपेगा या फिर देश एक और मौका खो देगा। लाखों लोगों की आंखें टीवी पर टिकी हुई थी। फिर वही लड़का सामने आता है जो कभी पहाड़ों के एक गांव से बिना किसी पहचान के निकला था, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था। कोई नारा नहीं,
कोई जश्न नहीं, सिर्फ एक गहरी चुप्पी थी। जरा सोचो, जो आदमी गेरुआ पहनकर जमीन पर सोता हो वही सत्ता के सिंहासन पर बैठे। ये कोई राजनीति नहीं थी, ये एक संकेत था, एक नई शुरुआत की। शपथ लेते ही योगी ने कहा, अपराधी या तो जेल जाएगा या प्रदेश छोड़ देगा। लोग सुनने के बाद हंसे, क्योंकि शपथ के बाद भी वो अकेले थे। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना कोई अपना था। वो आदमी जिसने अपना पूरा परिवार सालों पहले त्याग दिया था, आज पूरी आबादी उनका परिवार बन चुकी थी। फाइलें खुली, फैसले शुरू हुए, अफसर घबरा गए, अपराधी कांप गए, क्योंकि उन्हें पता था अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एनकाउंटर शुरू हुए, माफिया भागने लगे, FIR लिखी जाने लगी। पहली बार आम आदमी ने बोला, पुलिस अब हमारी सुनती है। लोगों की हंसी कुछ ही हफ्तों में चुप्पी में बदल गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी ताकत नहीं होती, बोझ होती है। और योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठे नहीं, उसे सिर पर उठा लिया। क्योंकि जो इंसान आराम के लिए सत्ता चाहता है वो टूट जाता है, और जो सेवा के लिए आता है वो अकेला रह जाता है। योगी जी अभी भी अकेले ही हैं और मुख्यमंत्री के पद के दायित्व का निर्वाह बहुत अच्छे से कर रहे हैं। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाई, योजनाएं चलवाई, लेकिन सबसे बड़ा काम जो किया, लोगों का विश्वास लौटाया। एक इंटरव्यू, साधारण सा सवाल, आपने ये सब क्यों चुना? वही योगी रो पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन समाज को सौंप दिया। याद रखना, जिस इंसान के अंदर मानवता है वो रो सकता है, भले ही इंसान कितना ही मजबूत हो जाए। अब जरा अपने आप से पूछो, तुम्हारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, पढ़ाई लिखाई, आजादी है, घर द्वार, खाना पीना, परिवार, सब कुछ है, फिर भी तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है। और उस लड़के के पास न पहचान थी, न सहारा, न सुरक्षा, फिर भी वो खड़ा रहा। ये कहानी सिर्फ योगी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो हालातों को दोष देता है। योगी ने हालातों को दोष नहीं दिया, उन्होंने हालातों से सीढ़ियां बना ली। अगर पहाड़ी गांव का एक साधारण सा लड़का इतिहास बदल सकता है, तो तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? याद रखना, दुनिया तुम्हें मौका नहीं देगी, तुम्हें खुद खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास भीख नहीं देता, वो हक मांगता है, बलिदान का। अगर आप ठीक है तो मन में निस्वार्थ सेवा और मानवता का भाव लाओ और आज से कुछ करना स्टार्ट कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।